और वहीं बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन पर एक हथियार डिपो पर हमले का आरोप लगाया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से बेलग्रेड शहर के पास एक हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला किया गया है। एक समाचार एजेंसी ने तो इस मिसाइल हमले में 8 रूसी नागरिकों की मौत का भी दावा किया है। तो हथियार डिपो पर यह हमला किया गया है। तस्वीरें भी बाकायदा इसकी अब सामने आ गई हैं। यूक्रेन पर मिसाइल से हमले का आरोप है। यूक्रेन पर यह आरोप लग रहा है और हमले में 8 नागरिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धुंधु कर पूरा तेल डिपो जल रहा है। खेरसोन के पास यूक्रेन ने निशाना लगाकर रूस के टैंकों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बताया गया कि रूसी सेना की यह टुकड़ी यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी में थी। इससे पहले कि वो खेरसोन में दाखिल हो पाते, यूक्रेन ने उन पर हमला बोल दिया और शहर के बाहर मौजूद उनके काफिले पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पहली मिसाइल का निशाना चूका, लेकिन जब तक रूसी सैनिक संभल पाते तब तक अगली मिसाइल एकदम टारगेट पर लगी, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। हमला होते ही सारे टैंक वहां से भागने की फिराक में जुट गए। हालांकि यूक्रेन के जवानों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन पर दनादन मिसाइलें बरसाते गए। रूस की बिछाई बारूदी सुरंगों को ढूंढकर नाकाम करने के लिए यूक्रेन की सेना ने खोजी कुत्तों का सहारा लिया। बताया गया इसकी मदद से यूक्रेन ने जमीन के अंदर छिपाए गए रूस के बारूदी जाल को ढूंढकर उसे तबाह कर दिया। और इसमें मदद की उनकी स्पेशल फोर्स ने, जिसमें खोजी कुत्ते शामिल थे। ये कुत्ते उन इलाकों में छोड़ दिए गए जहां बारूदी सुरंग होने की आशंका जताई गई। इसके बाद एक जवान बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलता गया। जहां कुत्ते को बारूद की गंध आई, उसने वहां मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां एक मशीन की मदद से यूक्रेन के जवान ने बारूद की तलाशी ली और विस्फोटक बरामद किया। बताया गया कि इस दस्ते की मदद से यूक्रेन में अब तक करीब 90 बारूदी सुरंगों की जानकारी हासिल की जा चुकी है। यूक्रेन युद्ध में आईफोन का ट्रैकर रूसी सैनिकों के खिलाफ जेलेंस्की की सेना के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने जंग के दौरान कई जगहों पर लूटपाट की, लेकिन अब यही लूटपाट रूस के सैनिकों के लिए घातक साबित हुई। इसकी वजह है आईफोन और गूगल ट्रैकर, जो जेलेंस्की की सेना को पुतिन की पलटन की हर लोकेशन बताते हैं। दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे यूक्रेन के लोगों ने आईफोन के इस ट्रैकर का इस्तेमाल किया, जिससे उनको समय से पता चल गया कि रूसी सेना कहां मूवमेंट कर रही है। दरअसल रूस की सेना जब कुछ इलाकों पर कब्जा कर रही थी, उस समय उसने नागरिकों के आईफोन भी छीन लिए। उसके बाद वो जहां जाते थे उसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाती थी जो लोग ये फोन इस्तेमाल करते थे, और उन लोगों ने यह जानकारी अपनी सेना को दे दी, जिससे रूस की सेना की लोकेशन यूक्रेन की सेना को पता चल गई। इतना ही नहीं, इन ट्रैकर से यह भी पता चला कि रूस के जवानों ने यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में कहां-कहां डेरा डाला। असल में बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ है और पुतिन की सेना इस जंग में उसकी जमीन का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस तकनीक ने उसके प्लान की पोल खोल कर रख दी। और रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरफ यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए हैं, तो दूसरी तरफ रूस को भी बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के अधिकारियों ने ये माना है कि यूक्रेन के हमलों के दौरान उनके भी कई सारे सैनिकों की मौत हुई है। रूस ने कीव से पीछे हटने पर भी सफाई दी है और इसे बातचीत के बाद उठाया गया अपना कदम बताया। उधर जर्मनी ने दावा किया कि बुचा नरसंहार में पुतिन की पलटन के साथ खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बुचा शहर में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और उस शहर को कब्रगाह में तब्दील कर दिया। लेकिन भाड़े के हथियारों से मासूम लोगों की हत्या करवाने की पुतिन की साजिश बेनकाब हो गई। जर्मनी का दावा है कि उसने रूस के 2 सैनिकों की बातचीत को रिकॉर्ड किया, जो बुचा नरसंहार में वैगनर ग्रुप के हत्यारों के शामिल होने की बात कर रहे थे। हालांकि रूस के सैनिकों की बातचीत का ऑडियो अब तक सामने नहीं आया। नरसंहार में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस नरसंहार के पीछे वैगनर ग्रुप का हाथ होने की बात सामने आई है। वैगनर ग्रुप पूरी दुनिया में बर्बर तरीके से कत्लेआम के लिए जाना जाता है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि बुचा में 400 से ज्यादा मासूम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी निशानियां बुचा शहर के हर कोने में मौजूद हैं। यही नहीं, यूक्रेन ने तो यह भी दावा किया कि बुचा की बर्बादी के पीछे रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप का भी हाथ है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और भाड़े के इन हत्यारों को युद्ध से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने का ऑर्डर दे दिया था। दावा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन के ये खूंखार हत्यारे उसमें शामिल रहे। ये वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे जो वैगनर ग्रुप से थे। लेकिन अब बुचा नरसंहार में भी इसी ग्रुप के शामिल होने की बात सामने आ रही है।
लुहांस्क के एक इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। रूसी बमबारी से लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और तहखानों में छिपे दिखे और कई लोग तो मिसाइल हमले के बीच जान बचाकर भागते नजर आए। रूसी फौज ने शहर पर इतने बम बरसाए कि कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ बिल्डिंगों से तो धुआं भी निकलता दिखा। हमले में कई घरों की खिड़कियां भी टूट गईं और उनका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। सामने आई तस्वीरों में बमबारी के बीच कई पुलिसकर्मी स्कूलों और दूसरी जगहों पर लोगों की तलाश करते दिखे और जैसे ही उन्हें वो मिले उन्होंने उनको खाने पीने का सामान दिया, जिसके बाद कई लोग तो खाना पकाते हुए भी नजर आए। बमबारी के बीच डरे सहमे लोग मदद पाकर खुश दिखे, लेकिन वो वापस बंकरों में छिप गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें समझाकर बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार किया। और बोरोदियांका शहर में एक पार्क में यूक्रेन की सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि इमारतों पर रूस के मिसाइल अटैक से इमारतों के मलबे में कई लोग दबे हुए हैं और इसलिए उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बोरोदियांका में मेरे पीछे एक पार्क है जिसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? ये तस्वीर आप देखिए, ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, मलबा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये मलबा आया कहां से पार्क में? अब जरा सामने की तस्वीर देखिए। ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग और बीच में एक बिल्डिंग थी। इस पे भी मिसाइल आके सामने से गिरी और जब मिसाइल गिरी तो उसका मलबा पूरे पार्क में फैल गया और उसी को इकट्ठा कर रहे हैं सैकड़ों लोग, जो दमकल विभाग के हैं या फिर जो लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, वो लगातार पूरे इलाके में मलबा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सबूत है और सबसे बड़ी जगह है यूक्रेन सरकार के मुताबिक जहां उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। यूक्रेन की सरकार कह रही है कि सैकड़ों लोग दबे हैं मलबे में, लेकिन इस मलबे में कितने लोग हैं ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये मलबा पूरी तरह से यहाँ से हटा नहीं लिया जाता। और इसलिए आप देखिए कि चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी लोग काम करते हुए दिख रहे हैं और इस मलबे को जल्दी से जल्दी यहाँ से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, क्रेन लगी हैं। देखिए यहाँ पर बुलडोजर भी है, बुलडोजर चल रहा है इस वक्त, क्रेन है, 2 क्रेन है इतनी बड़ी बड़ी जो मलबे को हटा रही है। रात दिन काम चल रहा है यहाँ, ताकि यहाँ जो लोग अंदर जिनकी डेथ हो गई है या हो सकता है कि एक आध जिंदगी कोई बची हो जिसकी संभावना बेहद कम है, उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। रूस ने जब इस इलाके को खाली किया तो यहाँ पर रेस्क्यू चला पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते टूटे हुए हैं, रास्तों में बैरिकेड लगे हुए हैं। तो किस तरह से जो रेस्क्यू मशीनें हैं, क्रेन्स हैं, ये कैसे आएंगी यहाँ तक? तो लेट हुआ है, इसलिए इस वक्त अब यहाँ पर रूस के जाने के 3-4 दिन बाद ही काम शुरू हो पाया है रेस्क्यू का। तो कोशिश जो यूक्रेन की सेना है, यूक्रेन के लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग जमींदोज हुई है, इसके नीचे बंकर में जो लोग छुपे थे, जिनकी अब संभवतः मौत हो गई है, उनको किसी तरह से बाहर निकाला जाए, या कुछ लोग अगर बचे हों संभवतः, क्योंकि जिंदगी हो सकता है कि हो अभी यहाँ पर, जो लोग बचे हों उनको भी सकुशल निकाला जा सके। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। यूक्रेन के अलग अलग